Dear students of class 11, now I am continuing to send videos and we are going through the kingdom fungi. As I told you previously, the kingdom fungi has classified into 4 classes. Now I am going to describe the last class, that is Deuteromycetes. After Basidiomycetes. तो आज मैं कवक साम्राज्य का अंतिम क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज को संक्षेप में बताने जा रहा। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहा गया। इम्परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? ये परफेक्ट नहीं है, अर्थात यह वास्तविक रूप में ये ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है यह परफेक्ट फंजाई का क्लास नहीं है। मतलब ये क्लास बनाया गया, लेकिन इसके क्लास बनाने में कुछ एरर्स हैं, त्रुटियां हैं, जिसके कारण ये क्या है? इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है। तो क्यों ये इम्परफेक्ट फंजाई है? तो इसका कारण है कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेज है इसमें 2 ही है। क्या है? ए सेक्सुअल और एंड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव 2 ही स्टेज, यानी 2 ही फेज इसके अभी तक पाए गए। अर्थात ये जो इम्परफेक्ट फंजाई है इसके 2 ही है ना फेज पाए गए, ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज, जिसके कारण ये इम्परफेक्ट है या इम्परफेक्ट फंजाई कहलाता है। अब कहता है कि जब इसके सेक्सुअल फेज डिस्कवर होगा या पाए जाएंगे तब इसको राइट लिप लिस्ट किया जाएगा या राइट क्लास में, यानी उचित वर्ग जो होगा, उचित क्लास होगा, उसमें इसको दिया जाएगा। हो सकता है ऐसा भी कि ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज को है ना इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा जाएगा और फिर उसके सेक्सुअल फेज को एक अलग क्लास में इसको दिया जाएगा। इसको इसी में रखा जा सकता है और इसको अलग क्लास में दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज का एक अलग नाम दे करके और इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर ही रखा जाए और फिर सेक्सुअल फेज को अलग क्लास दिया जाए। या फिर कहता है कि लिंकेज अगर इसके प्राप्त हो जाते हैं या इसका पूर्ण आइडेंटिफिकेशन हो जाता है इस वर्ग का और सेक्सुअल फेज पाए जाएंगे तो हो सकता है कि इसको जो सेक्सुअल फेज है उसको क्या करेंगे तो अलग क्लास या तो फिर या क्या कहते हैं उसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में उसको दिया जा सकता है सेक्सुअल फेज को, और या नहीं तो फिर इससे ड्यूटेरोमाइसिटीज से इसको मूव करके और अलग वर्ग बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अभी जो है इसमें पूर्ण जानकारी के अभाव में है ना इसका जो है सही ढंग से प्लेसिंग नहीं हो पाया। ये कालांतर में अगर सेक्सुअल फेज इसका पाया जाएगा तो इसको राइटली प्लेस किया जाएगा और ड्यूटेरोमाइसिटीज का राइट है नाम भी दिया जा सकता है, ये होगा बाद में। तब तक इसमें ये जाना जाता है कि इसका जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली होता है और वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? S4 के फॉर्मेशन के द्वारा।
है ना। ये स्पोर्स क्या होता है, कोनिडिया, कोनिडिया के रूप में होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। और फिर क्या होता है कि इसके जो माइसीलियम है, माइसीलियम, माइसीलियम कैसा होता है, माइसीलियम है ब्रांच, पहले बताया गया, ब्रांच और एंड सेप्टेट, ब्रांच और सेप्टेट माइसीलियम। और फिर इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, जीवन कैसे चलता है, तो ये सेप्रोफाइटिक, इसमें क्या है, सेप्रोफाइटिक मोड होता है, या फिर पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक होते हैं या। और अधिकांश जो होता है, मोस्ट ऑफ देम, अधिकांश जो क्या होता है क्या, डिकम्पोजर होता है ना। ये क्या करता है, पदार्थों को जो है ना, जो डिकम्पोजेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको ये डिकम्पोज करता है बृहद पैमाने पर, और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में मदद करता है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करता है। तो इस तरह से यह क्या हो गया, डिट्रोमाइसिटिस, इम्परफेक्ट फंजाई हो गया। इसके सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ज्ञात है, इसके सेक्सुअल फेज ज्ञात नहीं है, जिसके कारण यह इम्परफेक्ट है। और जब इसका सेक्सुअल फेज ज्ञात होगा तो इसको उचित वर्ग में, उचित क्लास में रखा जाएगा। इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह कोनिडिया के निर्माण द्वारा होता है। वह क्या होता है, एसेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोनिडिया का निर्माण होता है। और फिर माइसीलियम इसका कैसा होता है, ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। यह सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक को फिर समझें कि सेप्रोफाइटिक शब्द का मतलब होता है जो सड़े गले पदार्थों पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं या उससे अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं और लाइफ साइकिल मतलब चलाते बताते हैं। पैरासिटिक का मतलब हुआ परजीवी है, जो अन्य जीवों पर रह करके आश्रय और उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो पैरासिटिक हो गया। डिकम्पोजर क्या है, यह क्या करता है, डिग्रेड करता है, सबस्टांसेस को, सड़े गले पदार्थों को डिकम्पोज कर देता है, उसके कंपोनेंट्स में उसको तोड़ देता है। और फिर यह क्या करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब हो गया यहाँ पर बायो जियोकेमिकल साइकिल। यह क्या करता है, बायो जियोकेमिकल साइकिल को भी ऑपरेट करता है। तो इस तरह से ये डिट्रोमाइसिटीज के बारे में कहा गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल में देखेंगे आप। इसके एग्जाम्पल में हो गया, पहला है अल्टरनेरिया, एक हो गया उदाहरण। दूसरा है ट्राइकोडर्मा, और तीसरा है कोलेटोट्रैकम, कोलेटोट्रैकम। ये तीन इसके उदाहरण हो गया, पहला अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलेटोट्रैकम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरह से हमने इन्हें ब्रीफ डिट्रोमाइसिटीज को बता दिया। क्रम में पहले क्या हो गया, पहला जो था वो क्या था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और आज मैंने डिट्रोमाइसिटीज को बता करके फंजाई के ये 4 क्लासेस है, इसकी बातें मैंने आज संपन्न कर दी। आप जो है इस वीडियो को भी बहुत ढंग से देखिए, समझिए, और जितने भी मैंने वीडियो फंजाई के दौरान भेजे हैं सारे वीडियो को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसके बारे में समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। पढ़ाई जो है एक क्या है, लार्जर प्रक्रिया है। जितना हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारे ज्ञान जो है उसमें उतनी ही वृद्धि होगी। इसलिए आप निश्चित रूप से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आगे वीडियो बना करके भेज दूँगा आप सबों के लिए। आप पढ़ते रहेंगे, मैं वीडियो को भेजते रहूँगा। धन्यवाद।